हरे कृष्णा, राधे राधे। जय श्री गणेश। भगवान श्री गणेश की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज के इस वीडियो में आप बुधवार के दिन सुनी जाने वाली श्री गणेश जी की परम पावन कथा और माघ मास महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में कथा का पूरा फल प्राप्त करने के लिए श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें करें। एक बुढ़िया थी। वो अत्यंत गरीब और दृष्टिहीन थी। उसका एक बेटा था। समय आने पर भगवान श्री गणेश की कृपा से उस बुढ़िया के पुत्र का विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद अब तो परिवार में खर्च बढ़ जाता है। वह बुढ़िया पहले की भांति ही भगवान श्री गणेश का नित्य प्रति पूजन करती और उनसे के प्रार्थना करती कि हे भगवान, आपकी दया से ही मेरे पुत्र का विवाह हो गया, मेरी बहू भी आ गई, मेरे घर में कुछ तो धन वैभव दो जिससे हमारे घर में सुख शांति आए। भगवान श्री गणेश की कृपा से भले वह गरीब थी, पर उन्हें कभी खाली पेट सोना नहीं पड़ता था। परंतु उनके घर में अधिक गरीबी होने के कारण बुढ़िया कभी भगवान के लिए न अच्छे भोग बना पाती और ना ही उनके लिए मोदक बना पाती। इस कारण बुढ़िया अत्यंत मन में उदास रहती थी। परंतु बुढ़िया का एक नियम था कि वह प्रतिदिन भगवान श्री गणेश का पूजन विशेष रूप से करती थी, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। इसलिए इस बुढ़िया के ऐसे भावों से भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो गए और एक दिन बुढ़िया को दर्शन देकर बोले कि हे माँ, आप जो चाहो वो मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, हे माँ, हे श्री गणेश जी, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, मैं क्या कैसे मांगू। इस पर भगवान श्री गणेश जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें मांगने नहीं आता तो एक काम करो, तुम अपने बहू और बेटे से पूछ लेना, जो तुम्हें चाहिए वह मुझे बता देना। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। तब बुढ़िया अपने बेटे के पास गई और बुढ़िया ने श्री गणेश जी की सारी बातें बताई। पहले तो बेटे को विश्वास नहीं हुआ। वो बोला, अरे माँ, तेरे कान बजे होंगे, भला गणेश जी तुझे दर्शन देते तो तू कैसे देखती, ये तेरे तो कान नहीं है। बुढ़िया ने कहा, नहीं नहीं, मैंने अपनी अंतर्दृष्टि से भगवान के दर्शन किए हैं और भगवान ने मुझसे बोला है कि जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। तब पुत्र ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो तुम बस भगवान श्री गणेश से धन मांग लो। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, हे माँ, आप अपनी श्री गणेश से हमारे लिए संतान मांग लो, आपके घर में एक पोता हो जाए। बुढ़िया ने सोचा, अरे बहू अलग मांग रही है, बेटा अलग मांग रहा है, सब अपने अपने मतलब की बातें बोल रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने अपने पड़ोसियों से कहा कि आज मुझे गणेश जी के दर्शन हुए हैं और गणेश जी ने मुझे कहा है कि तुम जो मांगना चाहो मांग सकती हो। मैंने अपने बेटे से बोला तो बेटे ने कहा धन मांग लो, बहू ने कहा संतान मांग लो। अब आप ही बताओ कि मैं क्या मांगू। इस पर पड़ोसी ने कहा, अरे तुम्हें कौन से ज्यादा दिन जीना है और तुम क्यों धन मांगोगी, क्यों संतान मांगोगी। तुम तो अपनी आंखों की रोशनी मांग लो, जिससे तुम्हारी बची कुची जो जिंदगी है वो आराम से कट जाए। क्या पता कल को बहू दो रोटी बना के दे ना दे, बेटा भी धन आ जाएगा तुमको कोने में फेंक दे। इसलिए तुम्हें अपने आंखों की रोशनी मांगनी चाहिए। इस पर बुढ़िया ने कहा, अच्छा ये बात है। अब बुढ़िया अपने मन में ये सोचने लगी कि मुझे गणेश जी से क्या मांगना चाहिए। अंत में बुढ़िया दूसरे दिन फिर गणेश जी ने दर्शन दिए। जब गणेश जी को से दर्शन हुआ तब उसने कहा, हे श्री गणेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे यह वरदान दें कि मैं अपने हाथों से सोने के पालने में अपने नाती को झूला झुलाऊं और उसे चांदी की चम्मच से, चांदी की कटोरी से खीर खिलाऊं। उसकी इस प्रकार की समझदारी को देखकर भगवान श्री गणेश अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे बुढ़िया, तुमने
तो बस एक वरदान मांगने के लिए मैंने बोला था, परंतु तुमने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। अर्थात तुम को एक नाती चाहिए, तुम्हें धन धान्य चाहिए, ताकि और तुम्हें अपने आँखों की दृष्टि भी चाहिए, ताकि तुम अपने हाथ से अपने नाती को खीर खिला सको, उसे देख सको, उसे हाथ में गोदी में लेने के लिए तुम्हें नेत्र ज्योति भी चाहिए। और गणेश जी उसकी इस प्रकार की समझदारी को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे माँ, आपको जो कुछ चाहिए वह सब प्राप्त होगा। यह सुनकर गुड़िया बहुत प्रसन्न हुई और गुड़िया ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, परंतु हे भगवान, अपनी भक्ति भी दो, ताकि इतना धन पाकर मैं कहीं आपकी भक्ति से विमुख न हो जाऊं। भगवान श्री गणेश ने कहा, हे माँ, तुम पर मेरी अत्यंत कृपा दृष्टि है, तभी तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त हुए हैं। इन मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें सब कुछ प्रदान करता हूँ, परंतु इस धन से कभी अभिमान मत करना। गरीब, बेसहारा की मदद करना, सच्चे दिल से भगवान शिव का नाम स्मरण करते रहना। ऐसा करने से तुम्हारा दिन और तुम्हारा धन अत्यंत पवित्र और दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। यह सुनकर बुढ़िया अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने कहा, बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। बुढ़िया ने को जैसे भगवान श्री गणेश ने दिया, वैसे ही भगवान श्री गणेश का व्रत करने वाले, कथा कहने वाले, सुनने वाले सबको सब कुछ देना, सबके ऊपर कृपा करना। एक बार प्रेम से बोलिए, गणपति गणेश महाराज की जय। एक बार श्री महादेव जी माँ पार्वती के साथ नर्मदा नदी के तट पर गए। वहां पर भ्रमण करते हुए उस सुंदर स्थान पर माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, आओ आज चौसर खेलें। खेल आरंभ हुआ। तब शिव जी ने कहा कि हमारे इस खेल में निर्णय कौन करेगा कि कौन जीता, कौन हारा, इसका साक्षी कौन होगा। तब माँ पार्वती ने तत्काल वहां पर घास के तिनके को बटोर कर एक पुतला बनाया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और कहा कि हे बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी करने वाला कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दय योग से तीनों बारी माँ पार्वती ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया, तब उस बालक ने श्री महादेव जी पर विजयी बताया। परिणाम था श्री पार्वती जी क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने का श्राप देकर वहीं कीचड़ में पड़े रहने के कारण दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। हे माँ, मुझे क्षमा करें तथा अपने साप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तब ममता मई माँ को उस पर दया आई। माँ ने कहा कि यहाँ नाग कन्याएं गणेश जी का पूजन करने आएंगी, तब तुम उनसे श्री गणेश जी का व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वो कैलाश धाम को चले गईं। एक वर्ष बाद वहां नाग कन्याएं श्री गणेश जी के पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने श्री गणेश जी का व्रत करके उस बालक को भी व्रत विधि बतलाई। तत्पश्चात उस बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का पूजन किया। तो गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मनवांछित वर मांग सकते हो। बालक बोला, हे भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वो मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। वह बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से प्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शिव ने भी बालक की तरह 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मां पार्वती के मन में स्वयं महादेव से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वो शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर शिव जी ने मां पार्वती से पूछा कि हे पार्वती,
तुम कहाँ गई थी और यहाँ पर कैसे आई? इस पर भगवान शिव से माँ पार्वती बोली, हे नाथ, ये मैं नहीं जानती, परंतु आप ही बताओ कि आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपसे इतनी रुष्ट थी, परंतु मैं आपके पास दौड़ी दौड़ी आ गई। शिव जी ने भगवान श्री गणेश के व्रत का इतिहास उनसे कहा। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक 21-21 संख्या की दूर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से भगवान श्री गणेश का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं ही माँ पार्वती से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ से इस व्रत का महात्म्य सुनकर किया। फलस्वरूप कार्तिकेय जी को विश्वामित्र जी मिले। विश्वामित्र जी ने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। फलस्वरूप गणेश जी की कृपा से विश्वामित्र जो राजर्षि थे, उन्हें ब्रह्मा ऋषि होने का वर प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी मनुष्य श्री गणेश जी का पूजन करता है, उन्हें 21 दूर्वा चढ़ाता है, भगवान श्री गणेश उनकी अवश्य ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश महाराज की जय। यमदूत कहते हैं कि मूर्खों व पंडितों वापि क्षोत्रिय पतितो विवा ब्रह्मतुलो तिथि वैश्य मध्याह्ने या समागता। अर्थात हे वैश्य, मध्याह्न काल में आया हुआ मूर्ख या पंडित, वेद पाठी या पापी, कोई भी अगर यदि आपके द्वार पर आता है तो उसे भगवान श्री हरि विष्णु के समान ही समझना चाहिए। रास्ते से थके हुए ब्राह्मण, भूखे प्यासे अपरिचित बटोही, जिसे आप जानते भी नहीं, यदि ऐसा भी कोई आपके द्वार पर आ जाता है और जिस घर से या जिस किसी के द्वार से वो अन्न जल ग्रहण करते हैं, वह गृहस्थ बहुत समय तक भगवान ब्रह्मा के लोक में निवास करता है। मध्याह्न काल या सायं काल में किसी समय जिनके घर पर आए हुए अतिथि निराश नहीं लौटता, वो कभी भी यम लोक को नहीं जाते। लौटा हुआ अतिथि गृहस्थ के जीवन भर के इकट्ठे गए पुण्य को भी ले जाता है। अतिथि सेवा के बराबर अन्य दूसरा कोई धन नहीं है। हे वैश्य, अतिथि सत्कार के प्रभाव से राजा तथा मुनिवर ब्रह्मलोक को गए और आज तक वहां से लौट नहीं आए। हे वैश्य, अन्न दान करने वाला दैत्यमान विमान का उपभोग कर अमृत पान करता हुआ तथा स्वर्ग से हटकर उत्तर कुरुओं में जन्म लेता है। धर्मात्मा राजा होता है, दीर्घायु तथा नष्ट न होने वाले वंश को प्राप्त करता है। प्राण अन्न में रहने से अन्न देने वाले को प्राणदाता कहा जाता है। हे वैश्वर, केसरी ध्वज से वैवस्त्र देव ने दया पूर्वक कहा था कि हे राजन, कर्म भूमि में जाकर यदि तुम फिर से स्वर्ग के इच्छुक हो तो अन्न और धन दान करो। हे वैश्य, यह बात मैंने स्पष्ट धर्म शास्त्रों से सुनी है। हेमंत काल में ईंधन, ग्रीष्म ऋतु में जल तथा सर्वदा अन्न दान करने वाला कभी भी यमराज को लोक को नहीं देखता। जो मनुष्य 6-6 महीने पर ज्ञात अज्ञात छोटे बड़े वाणी, मन और शरीर से किए हुए पापों को प्रायश्चित नहीं करता, वह नरक भोगता है, और जो प्रायश्चित करता है वह देवता और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। हे वैश्य, जो मनुष्य वेद माता गायत्री या दूसरे वैदिक मंत्रों को जपते हैं और नित्य सवेरे और शाम के समय अग्नि में हवन करते हैं, ऐसे विप्र अक्षय यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। नित्य प्रति तीर्थों के सेवक और जितेंद्रिय कभी भी यमराज को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाले प्राणी दूसरों का अन्न, पाक आदि को ग्रहण और भोजन करना छोड़ दें। जो जिसका अन्न खाता है वह उसके पाप का भक्षण करता है। इसलिए हे वैश्य, मनुष्य नित्य प्रति प्रातः काल स्नान करता है, उसके भीतरी और बाहरी सभी पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं करता, वह उठकर सबसे पहले भोजन करता है, उसे मल खाने के बराबर यानी विष्ठा खाने के बराबर दोष लगता है। जो स्नान नहीं करते उनके पितर तथा देवता भी उससे विमुख हो जाते हैं और वर नरक भोग कर पुलकस आदि चंडाल योनि में जन्म लेता है। जो लोग पर्वों में चलते जल में स्नान करते हैं
वो न कभी बुरी गति को पाते हैं और न ही बुरी योनि में जन्मते हैं। उनके बुरे स्वप्न और दुश्चिंताएं सदैव निष्फल होते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक माघ महीने में तिल, तिल पात्र और तिल कमल दान देने से यमलोक नहीं प्राप्त होता। हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि 16 परम दान है। इनका दान करने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक में नहीं लौटता। बुद्धिमान लोग पुण्य तिथियों में व्यतिपात और संक्रांति में स्नान करके यदि कुछ भी दान करता है तो वह बुरी गति में नहीं पड़ता और संसार में गरीब कुल में पैदा नहीं होता। इसलिए हे वैश्य, सत्यवाणी, मौनी, मधुर भाषी, अक्रोधी, क्षमाशील, नीतिमान, अनिंदक प्राणियों पर, दूसरे जीवों पर दया करना, दूसरे के पापों को छुपाने, पराये गुण का वर्णन करने, दूसरे के धन को न चाहने वाले, इस तरह के लोग नरक नहीं भोगते। वो सदैव सद्गति को प्राप्त होते हैं। दूसरों की बुराई करने वाले, पापी तथा उनके साथ देने, खोटे वचन बोलने, ऐसे कृतज्ञ लोगों के तीर्थ सेवन और तप से भी पापों से मुक्ति नहीं होती। ऐसे प्राणी बहुत समय तक नरक भोगते हैं। जितेंद्रिय और जिताहारी तीर्थों में स्नान करने से यमलोक में नहीं जाते। तीर्थ में पाप ना करें, तीर्थ में कभी जीविका न करें, दान लेना और धर्म की बिक्री छोड़ दें। ऐसा पाप करने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। दुर्जरम पातकम तीर्थे दुर्जरश्च प्रतिग्रह तीर्थेषु दुर्जर सर्व तस्मात् स नरकम व्रजेत। इस पद्म पुराण अंतर्गत विकुंडल दूत का संवाद नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। मित्रों, यदि ये परम पावन कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।